रावण का पुत्र मेघनाथ ऐसा योद्धा था जिसने युद्धभूमि में भगवान श्री राम की वानर सेना में त्राही मचा दिया था। जब वह युद्धभूमि में पहली बार उतरा था तब उसने स्वयं भगवान श्री राम व लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। यह इतना शक्तिशाली अस्त्र था जिससे दोनों भाई मृत्यु के मुंह में धीरे धीरे जा रहे थे, लेकिन गरुड़ देवता ने आकर उन्हें बचा लिया था। गरुड़ देवता ने अपनी चोंच से नागपाश को काटकर उन्हें मुक्त करवाया था। अब ये दूसरी बार था जब मेघनाथ युद्धभूमि में आया था। इस समय वह अत्यंत क्रोधित भी था, क्योंकि उसके नागपाश अस्त्र को विफल कर दिया गया था। आज वह रणभूमि में कोई ऐसा आघात पहुंचाने आया था जो शत्रु की हिम्मत तोड़ दे। इसी युद्ध में उसने भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को एक बाण से मूर्छित कर दिया था। मेघनाथ की गर्जना सुनकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की आज्ञा से उससे युद्ध करने पहुंचे। लक्ष्मण ने इस बार भी मेघनाथ के साथ भयंकर युद्ध किया, किंतु वह अपनी माया का प्रयोग कर रहा था, जिस कारण लक्ष्मण का उसे परास्त करना कठिन था। उसके तीव्र बाणों की वर्षा व किसी भी दिशा में युद्ध करने से लक्ष्मण व्याकुल हो उठे व अपने भाई भगवान श्री राम के पास गए। मेघनाथ के कपटपूर्ण युद्ध से क्रोधित होकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम से ब्रह्मास्त्र को चलाने की आज्ञा मांगने गए। मेघनाथ निरंतर वानर सेना को समाप्त किए जा रहा था, किंतु भगवान राम ने लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि जब कोई मनुष्य हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना कर रहा हो, हमारी शरण में आ गया हो, युद्धभूमि से भाग गया हो या पागल हो गया हो, ऐसे 4 मनुष्यों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग धर्मशास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री राम के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मना करने पर लक्ष्मण फिर से युद्धभूमि में गए व मेघनाथ से युद्ध करने लगे। मेघनाथ आकाश में किसी भी दिशा से लक्ष्मण पर बाण चला रहा था, जिसका लक्ष्मण प्रतिकूल उत्तर दे रहे थे। फिर मेघनाथ ने लक्ष्मण को चकमा देकर उन पर तीव्र गति से शक्तिबाण चलाया, जो अत्यंत भयानक था। हनुमान जी ने जब ये देखा तो उन्होंने उस बाण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। वह बाण आकाश मार्ग से तेज गति से आया व लक्ष्मण की पीठ में जाकर धंस गया। उसका प्रहार इतना तेज था कि लक्ष्मण के हाथों से धनुष बाण छूट गए और वे मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर मेघनाथ आकाश से उनके पास आया व उन्हें उठाकर रावण के पास ले जाने लगा, किंतु लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे। उनके भूमि पर गिरते ही वे इतने भारी हो गए कि मेघनाथ के बहुत जोर लगाने के पश्चात भी वे उनसे नहीं उठे। थक हार कर उसे लक्ष्मण को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद हनुमान जी ने लक्ष्मण को उठाया व युद्धभूमि से दूर श्री राम के पास लेकर गए। तत्पश्चात लंका के वैद्य सुशन की सहायता से श्री राम को लक्ष्मण को चेतना में लाने का उपाय पता चला, जिसे सूर्योदय से पहले करना था। इसके लिए हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी को लाना था, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं भगवान हनुमान जी ने लिया। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को फिर से चेतना आ गई व शक्तिबाण के घाव से मुक्ति मिली।